और आइडेंटिफायर्स, इन दोनों को इन दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना है कि ये दोनों वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो अब ये देखें, जो कीवर्ड्स हैं वो भी स्टार्ट जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, यानी कि आपकी जो इफ़ है, देन है, एल्स है, ठीक है? तो ये भी, या फॉर आपने लिखा है, तो ये भी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर है। और जो आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं, वेरिएबल नेम वगैरह या फंक्शन आपने लिखा है, तो वो भी जैसे आप सम का आपने लेट्स सपोज का आपने फंक्शन लिखा है, यहाँ पर आप कोई वेरिएबल का नेम लिखते हैं, वॉल1 वॉल2 लिखते हैं, तो जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो भी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स ही है। तो हमें कंपाइलर को फिर कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये जो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर या लेक्साइम हमारे पास आया है, ये जो पैटर्न हमारे पास आया है, ये एक रिजर्व वर्ड का पैटर्न है, ये जो पैटर्न है वो एक आइडेंटिफायर का पैटर्न है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको रिकॉग्नाइज करना कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स को मेजर प्रॉब्लम है। तो इसका फिर हम देखेंगे ये इसको सॉल्व किस तरह किया जाता है। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स प्रेजेंट अ प्रॉब्लम इन कंपाइलर। तो अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप इनके लिए लेट्स सपोज कि आप इन दोनों के लिए अगर आप ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, टिपिकली ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं आइडेंटिफायर्स के लिए, लेक्साइम के लिए बनाते हैं, और कीवर्ड, तो आइडेंटिफायर लेक्साइम के लिए आपने ट्रांजिशन डायग्राम बनाई है, लेकिन वही डायग्राम जो है रिकॉग्नाइज कर लेगी कीवर्ड्स जो हैं इफ, देन और एल्स को, क्योंकि ये भी कैरेक्टर्स ही हैं, आइडेंटिफायर्स भी कैरेक्टर्स ही हैं। तो वो इन दोनों को जो है वो एज ए आइडेंटिफायर, यानी कि दिन को भी वो आइडेंटिफायर जो है वो कह देगा, इफ को भी वो आइडेंटिफायर ही आपका लेक्सिकल एनालाइजर कह देगा। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि जो आइडेंटिफायर्स है उसकी ट्रांजिशन डायग्राम्स क्या होती है। लेटर, एक लेटर आया, नेक्स्ट जितने भी जो लेटर्स आएंगे वो आप इसी स्टेट पर रहेंगे। लेटर्स के बाद अगर कोई ब्लैंक स्पेसेस आती है, व्हाइट स्पेसेस आती है, तो वो फिर आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है और रिटर्न कर देना है गेट टोकन। टोकन आपने जो है वो पार्सर गेट करा है, और इंस्टॉल आईडी। तो हम इंस्टॉल आईडी का यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूट है, ये यही बेसिकली एक जो फर्स्ट इसका सोल्यूशन था वो है कि हम क्या करेंगे कि हर जो भी टोकन हमने लिखे हैं, आइडेंटिफायर हमें मिल रहे हैं और कीवर्ड्स मिल रहे हैं, हम जितने भी जो पॉसिबल उस लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं उनको सिंबल टेबल के साथ सिंबल टेबल में सेव कर लेते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन सेव कर लेते हैं, ये रिजर्व वर्ड है, उसे हम इंस्टॉल आईडी के फंक्शन के जरिए चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपने ट्रांजिशन डायग्राम बनाई है, जो कि कोई भी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेगी। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर आए, यानी कि लेटर के बाद लेटर आए या लेटर के बाद कोई डिजिट आए, ठीक है, वेरिएबल नेम वगैरह में आप लिखते हैं, लेटर के बाद डिजिट भी लिख लेते हैं, तो उसको ये रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये जो है एक आपका वो है आईडी टोकन है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर कोई आपके पास कीवर्ड आता है, तो ये कीवर्ड को भी देखें, लेटर के बाद जितने भी कीवर्ड्स में लेटर्स होते हैं तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इट्स मीन के ये जो ट्रांजिशन डायग्राम बनी है आईडी की, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपके ये आईडीज को भी एक्सेप्ट कर लेगी और आपके कीवर्ड्स को भी एक्सेप्ट कर लेगी। इसके लिए फिर इसको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हमने इंस्टॉल आईडी का एट्रीब्यूट जो है ना, ये सिंबल टेबल में सेव किया होता है। ओके, यहाँ पर हैंडलिंग ऑफ रिजर्व वर्ड एंड आइडेंटिफायर्स, देयर आर टू वेज। फर्स्ट मेथड इज इंस्टॉल द रिजर्व वर्ड इन द सिंबल टेबल। तो मैंने आपको बताया कि आप ऐसा करें कि जितने भी जो लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड है ना, वो सारे के सारे आप ना सिंबल टेबल में सेव कर लें, उनकी एट्रीब्यूट वैल्यू सेव कर लें। ये रिजर्व वर्ड है, ये भी रिजर्व वर्ड है, इफ भी रिजर्व वर्ड है, एल्स भी, देन भी, फॉर भी, जितने भी जो रिजर्व वर्ड है ना, उनको आप सिंबल टेबल में सेव कर लें। और फिर कॉल इंस्टॉल आईडी प्लेस इन द सिंबल टेबल। तो आप इस कॉल इंस्टॉल आईडी जो है, जो आपने जितने भी जो इंस्टॉल किए हुए हैं आपने कीवर्ड, उन उसके जरिए ये इस फंक्शन को कॉल करते हुए सिंबल टेबल्स में जितने भी जो कीवर्ड्स हैं ना, उसको फिर आइडेंटिफाई करें। तो इंस्टॉल आईडी जब हम कॉल करेंगे तो वो पूरा सिंबल टेबल को चेक करेगा। तो अगर तो वहां पर उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रिजर्व वर्ड उसको रिटर्न होगा कि ये इंस्टॉल आईडी रिटर्न कर दी कि ये रिजर्व वर्ड है, इट्स ओके, वो उन लेक्साइम्स को रिजर्व वर्ड कंसीडर करेगा। लेकिन अगर लेट्स सपोज के उसमें उस सिंबल टेबल में कोई लेक्साइम एनालिसिस के दौरान कोई उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इंस्टॉल आईडी फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो वो उसको एज ए आइडेंटिफायर लेगा। ये एक मेथड है कि आप उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जितने भी जो कीवर्ड्स हैं, उनको एज ए कीवर्ड आप सिंबल टेबल में सेव कर दें और इंस्टॉल आईडी के जरिए उसको चेक करें, उस पूरे फंक्शन को कॉल करते हुए उसको रन करें। जितने भी उस टेबल की कॉलम में वहां पर जितने भी रिजर्व वर्ड हैं, वो उसके ऊपर लूप लगाकर उसको चेक करें कहाँ कहाँ क्या इनमें रिजर्व वर्ड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर रिजर्व वर्ड वहां पर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं मिलती तो उसको आप एज ए आइडेंटिफायर ले लेंगे। एक तो ये मेथड है। सेकेंड जो मेथड है स्टूडेंट, वो है आप ऐसा करें कि हर एक जो कीवर्ड है उसके लिए सेपरेट एक ट्रांजिशन डायग्राम बना लें। जैसा कि देन है तो इसके लिए TH
ई एन, और अगर आपके पास नॉन लेटर या डिजिटल कोई डिजिट्स वगैरह आया था तो फिर आपने रिटर्न कर देना है ये बात, ये कि ये जो है देन का एक कीवर्ड है। इफ का है तो आई और एफ के बाद उसको आप रिटर्न एक्सेप्टिंग स्टेट बना देंगे। तो ये डिफरेंट जितने भी जो कीवर्ड्स हैं हर एक के लिए सेपरेट आप ट्रांजिशन डायग्राम बनाएं। सेकंड ये मेथड है। तो दो मेथड आपने देख लिए, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के ट्रांजिशन डायग्राम्स का जो प्रॉब्लम है कि टोकन्स को रिकॉग्नाइज करने का, उसके लिए दो मेथड्स हैं। एक ये मेथड है कि आप कीवर्ड्स के लिए सेपरेटली उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो इंस्टॉल कर लें अपने सिंपल टेबल में। सेकंड ये है कि जितने जो कीवर्ड्स हैं उनकी सेपरेट आप ट्रांजिशन डायग्राम बनाएं। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट जो है, अब हम जो अनसाइंड नंबर्स होते हैं उसकी एक आपको ट्रांजिशन डायग्राम में विजुअलाइज करवा रहा हूँ कि अनसाइंड नंबर जो है या साइन, सॉरी ये साइन नंबर है, सॉरी अनसाइंड नंबर, जिनके जो पॉजिटिव नंबर ही होंगे लेकिन उनमें 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है। वो उन साइन नंबर्स का हम ट्रांजिशन डायग्राम से हम देखते हैं कि वो ट्रांजिशन डायग्राम कैसे वेरीफाई करेगी कि क्या एक वैलिड डिजिट वैलिड जो है वो एक अनसाइन नंबर है या नहीं है। सबसे पहले इस तरह से कि लेट्स सपोज स्टार्ट हमने किया, कोई भी डिजिट आता है, आपने लिखा हुआ है 2.3 लिखा हुआ है। पहले हम ऐसा करते हैं कि 2 सिंपल आप लिखा हुआ है, आपने 14 लिखा हुआ है, तो क्या आपका ये जो ट्रांजिशन डायग्राम बनाई हुई है क्या ये उसको एक्सेप्ट कर लेगी कि क्या एक वैलिड जो है वो नंबर है अनसाइन नंबर? 14 आपका अनसाइन पॉजिटिव नंबर है। तो स्टार्ट हमने किया 1 फर्स्ट डिजिट, उसके बाद जैसे ही 4 मिला तो वो उसने जो है वो यहाँ पर लूप किया। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि नेक्स्ट जो उसको अदर उसको ब्लैंक स्पेस मिली, उसने रिटर्न कर दिया कि ये एक नंबर 14 एक नंबर है, डिजिट है। ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि आप लिखते हैं 14.23 लिखते हैं, 14.23 लिखते हैं। तो आपने लिखा 14, 1 और 4 यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा पॉइंट ये, और 3 जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट होने के बाद कोई उसके बाद कोई वैलिड कोई आपने ब्लैंक स्पेस लिखी है तो वो उसको रिटर्न कर देगा कि ये भी एक जो है वो वैलिड नंबर है। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज आपने ना अनसाइन नंबर लिखते हुए लिख दिया है 14.3 यानी कि पॉइंट आपने 2 दफा लिख दिया है, तो क्या आपकी ये ट्रांजिशन डायग्राम उसको रिजेक्ट कर देगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि डिजिट के बाद डिजिट ही आएगा और उसके बाद वो पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट के लिए कोई यहाँ पर लूप नहीं है कि डेसिमल पॉइंट जो है वो आपके पास एक ही आ सकता है। तो इसका मतलब ट्रांजिशन डायग्राम आपको जो टोकन किस पैटर्न में होंगे वो पैटर्न को उस पैटर्न की बेस पे हम हर एक जो एक्सप्रेशन होता है उसकी बेस पे हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं, उससे फिर हम टोकन्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास जो डेसिमल पॉइंट वाले हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद एक्सपोनेंट आता है और एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है, उसके बाद उसकी पावर जो है वो डिजिट वगैरह आती है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो डायग्राम बनाई गई है ट्रांजिशन डायग्राम स्टूडेंट्स, ये डायग्राम जितने भी कोई भी अगर पॉजिटिव अनसाइन नंबर है ये उसको एक्सेप्ट कर देगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव, मैंने लिख देता हूँ -1.5, तो माइनस क्योंकि यहाँ पर वो इस ट्रांजिशन डायग्राम में उसको स्टार्ट से ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि माइनस के लिए यहाँ पर कोई जो है वो आप देख रहे हैं कोई स्टेट मौजूद नहीं है ऑपरेशन के लिए। क्लियर है? तो ये जितने भी जो पॉजिटिव साइन नंबर्स होंगे उनको ये एक्सेप्ट करेगी ट्रांजिशन डायग्राम। तो ये डिफरेंट जो ट्रांजिशन डायग्राम्स हैं इनकी मैं और भी जो ट्रांजिशन डायग्राम उनके वो आपको स्लाइड्स में ना शेयर कर दूंगा और कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी दूंगा जिसमें आपको ये एक टाइप एक्सप्रेशन इसके ट्रांजिशन डायग्राम या डीएफए वगैरह बनाएं। ये वाइट स्पेसिस के डायग्राम है। ठीक है, कि स्टार्स कोई आपको जो ब्लैंक स्पेसेस उसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डीलिंग है इन द फॉलोइंग डायग्राम टिपिकली कैरेक्टर वुड बी ब्लैंक टैब और न्यू लाइन और परहैप्स अदर कैरेक्टर्स, कोई यानी कि ब्लैंक स्पेस आती है। ठीक है, या न्यू लाइंस वगैरह के लिए कोई आपने की वो यूज किया वर्ड, या फिर तो कोई अदर कैरेक्टर भी आता है तो उसके लिए फिर ये सिंपल जो डायग्राम है ये वाइट स्पेसिस के लिए हमने ट्रांजिशन डायग्राम बनाई हुई है। अब ट्रांजिशन डायग्राम जो है आर्किटेक्चर हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर ऑफ ट्रांजिशन डायग्राम बेस्ड ऑन लेक्सिकल एनालाइजर। तो उसमें आपने क्या क्या चीजें देखी हैं? अ कलेक्शन ऑफ ट्रांजिशन डायग्राम कैन बी यूज्ड टू बिल्ड अ लेक्सिकल एनालाइजर। उसमें क्या क्या चीजें होंगी? रिगार्डलेस ऑफ द ओवरऑल स्ट्रेटजी, ईच स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पीस ऑफ कोड, कि हम जो है ना स्टेट जो है बनाएंगे, हर एक पीस ऑफ कोड के लिए स्टेट बनाएंगे। कोई भी जो लाइन आएगी उसके लिए जब आप हाई लेवल लैंग्वेज का कोड पढ़ रहे हैं तो हर एक लाइन ऑफ कोड के लिए हम स्टेट्स बनाएंगे। ठीक है, वी मे इमेजिन वेरिएबल स्टेट
holding the number of the current state for the transition diagram. The switch based on the value of the state take up us to the code for each of the position state where we found the action of the state. तो कह रहे कि हमने जब अब ये जो ट्रांजिशन डायग्राम है इसको हमने प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए आपने जब आप इसका प्रोग्राम कर रहे हैं तो स्टेट्स जो हैं उसको पीस ऑफ कोड में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप डिफरेंट केसेस वहां पर बनाएंगे, स्विच स्टेटमेंट्स बनाएंगे। अभी हम लास्ट पे जो रीलूप है उसके वो देखेंगे किस तरह से आप प्रोग्राम में लेक्सिकल एनालाइजर को या इस ये जो ट्रांजिशन डायग्राम है इसको कोड किस तरह से कर किया जाता है। तो वो एक सिंपल ट्रांजिशन डायग्राम पे कोड में आपको शो करवाता हूँ यहाँ पे। जी ये है स्केच फॉर इंप्लीमेंटिंग रीलूप ट्रांजिशन डायग्राम। ये रिलेशनल ऑपरेटर की जो ट्रांजिशन डायग्राम है उसको हम ना इंप्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं। हमने एक फंक्शन लिखा, ठीक है, टोकन गेट रीलूप का। इसमें क्या है कि इसकी जो टाइप है वो टोकन है और गेट रीलूप का फंक्शन हमने लिखा है। तो ये टोकन जो है ये रिटर्न टोकन हम यहाँ पर न्यू जो है जो रीलूप का यहाँ पर हम वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसमें हम रिटर्न टोकन जो है वो रिटर्न करेंगे अपने इस फंक्शन को। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी कि व्हाइल, पहली कंडीशन हमारे पास यहाँ पर ये है कि स्विच स्टेट केस 0 ये है कि c इज इक्वल टू नेक्स्ट कैरेक्टर, कि c जो है आपका नेक्स्ट कैरेक्टर है। इफ c इज इक्वल टू लेस देन, ठीक है, क्या आपके पास नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो लेस देन है तो स्टेट आपकी 1 होगी। तो हमने ये देखें यहाँ पर जो ट्रांजिशन डायग्राम बनाई थी तो लेस देन के लिए स्टेट 1 है, इफ c इज इक्वल टू इक्वल देन स्टेट 5। तो हमने जो बेसिकली ट्रांजिशन डायग्राम में आपने जो बनाई थी रीलूप की जो ट्रांजिशन डायग्राम बनाई थी उसी को आपने यहाँ पर स्विचेस केसेस लिखने हैं कि इफ ये जस्ट इफ लेस देन के बाद आपके पास इक्वल आता है तो आप रिटर्न करने के ये सेकंड स्टेट है, ठीक है। इफ रिटर्न के बाद आपके पास ग्रेटर देन का साइन आता है आप रिटर्न आपने स्विच करना है थर्ड स्टेट के ऊपर। इस इफ लेस देन के बाद आपके पास अदर कोई वैल्यूज आती है तो आप रिटर्न कर देना है फोर्थ स्टेट के ऊपर। यानी कि इसी जो ट्रांजिशन डायग्राम है इसको फिर स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए आपने प्रोग्राम लिखना है। जी तो ये डिफरेंट केसेस आप लिख रहे हैं कि इफ सी के बाद जो आपके पास कैरेक्टर है वो आप कैरेक्टर जो आपने लिया वो इक्वल आता है तो ये इस स्टेट में मूव कर जो, ग्रेटर देन आता है तो इस स्टेट में मूव कर जो, एल्स फिर ब्रेक कर दो। केस 1 आपका ये था कि सी नेक्स्ट कैरेक्टर जो है, इस तरह से केस 1 डिफाइन करेंगे, केस 2 डिफाइन करेंगे। सी यहाँ पर हमने लिखा ना सी डिफाइन ये किया है कि सी इज इक्वल टू लेस देन, तो उसके बाद हमने स्टेट्स देखी हैं। आप फिर लिख लें कि सी इज इक्वल टू ग्रेटर देन, उसके बाद आप जो कंडीशन जितनी भी जो पॉसिबल उसकी ब्रांचेस थी उनको आप कोड करें। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझें कि हमने जब ट्रांजिशन डायग्राम को कन्वर्ट करना होता है प्रोग्राम के जरिए ट्रांजिशन डायग्राम को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमने जो इफ और एल्स की और डिफरेंट जो केसेस हैं स्विच स्टेटमेंट उसके जरिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अब ये देखें इसी तरह से हम चले जाए लास्ट केस है एक आपके सामने ये शो किया कि रिट्रैक्ट रिटर्न टोकन डॉट एट्रीब्यूट ग्रेटर देन, कि वो अगर आपके पास वो हमने बताया, मैंने आपको बताया था ना कि रिट्रैक आपने कब करना है कि अगर आपके पास इस तरह से हो, ये देखें अगर आपके पास इस तरह से है कि जस्ट लेस देन का साइन है और अदर कोई वैल्यूज आ जाती है तो फिर आपने रिटर्न करना होता है। तो यहाँ पर ये स्टैटिक जो हमने यूज कर रहे हैं जो सिंबल है आपने रिटर्न किया तो इसके लिए वो उसने लास्ट जो स्टेट है उसको लिखा है, ये देखें रिट्रैक। अब रिट्रैक टोकन डॉट एट्रीब्यूट, फिर आपने उसके बाद उस एट्रीब्यूट वैल्यू को जो है वो वहां से गेट करना है। एट्रीब्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन की वैल्यू है, वो गेट करने के बाद ये फिर आपने रिटर्न टोकन, ये फिर आपने मेन जो टोकन है वो उसको रिटर्न करना है। जो गेट रीलूप का ऑपरेटर है उसको अपनी वैल्यू रिटर्न करनी है। तो ये जो सिंपल एक स्ट्रक्चर है या एल्गोरिथम जो है वो डिफाइन किया गया है कि किस तरह से आप ट्रांजिशन जो डायग्राम है उसको मैप कर रहे होते हैं प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम के अंदर कि आपने कोई भी जो आपने ट्रांजिशन डायग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर आप कंप्यूटर के अंदर कोई आप डायग्राम्स के जरिए तो वेरीफाई नहीं कर रहे, डायग्राम्स वहाँ पेपर वर्क पे कर रहे होते हैं तो उसको बैकएंड पे इम्प्लीमेंट जो किया जाता है वो प्रोग्राम के जरिए किया जाता है। तो उसके लिए हम जो एक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, हर एक के लिए गेट रिलेशनल ऑपरेटर का फंक्शन है, गेट कीवर्ड का ऑपरेशन एक आपका, ठीक है, फंक्शन डिफाइन आप करेंगे, उसमें भी केसेस लिखेंगे कि कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं।
फिर अगर आइडेंटिफायर है उसके लिए गेट आइडेंटिफायर का फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स